हाँ दोस्तों, आज हमें बीपीएससी टीयर 4 का, ठीक है, बीपीएससी टीचर, ठीक है, बीपीएससी टीचर टीयर 4 का, ठीक है। ये किसके लिए ये सेट है? देखिए, मध्य विद्यालय शिक्षक हेतु कक्षा 6 से 8 हेतु नियुक्ति परीक्षा, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों किसके लिए, तो विज्ञान, गणित और विज्ञान जिनका स्ट्रीम है उनके लिए ये सेट है। देखो ये सेट नंबर है 11 और 10 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। दोस्तों ये सेट आपके लिए काफ़ी रामबाण साबित हो सकता है। कैसे? बिहार विद्यालय का पाठ्यक्रम एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ही तैयार है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। चैनल पे यदि नया है तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है, इस चैनल, अपने दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, when 99 subtract from 178, the result is, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 79, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में फिल इन द ब्लैंक, ड्रिंक डैश ऑफ वाटर, तो याद रखिए ऑप्शन ए प्लेन टी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड्स वेल नोन फॉर बैड क्वालिटीज और डीड्स, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए नोटोरियस, ठीक है, नोटोरियस ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है व्हेन डू यू यूजुअली कम टू द ऑफिस, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 10 o'clock, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए विच इज द लार्जेस्ट रिवर फ्लो इन इंडिया, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए गंगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया दी पोलर फॉर्म ऑफ वाइफ इज, तो याद रखिएगा ऑप्शन ई नॉन ऑफ द एबव, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है द अर्थ इज डैश अराउंडेड द सन, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी रिवॉल्विंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए मेक अ मीनिंगफुल वर्ड बाय एडिंग सुफिक्स मेंट एंड क्लोज द बेस्ट आंसर डैश मेंट, तो याद रखिए ऑप्शन सी डेवलप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो ईश्वर को न मानता हो, तो याद रखिए ऑप्शन ए नास्तिक, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी नक्षत्र, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें, देखिए सौम्य में, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी उग्र, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द चयन कीजिए जिसे त्याग देना उचित हो, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी त्याजय। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें, देखिए भाई की शादी पर दीपक डांस से भरकर नाचने लगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी उल्लास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा दोस्तों, ये गद्यांश है, गद्यांश को हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है, विचित्र देशा यह ससुर आए, असुर आए, आर आए, शक आए, हुन आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियाँ यहाँ आई और आज के भारतवर्ष के बनाने में अपना हाथ लगाया गई, जिसे हम हिंदू नीति कहते हैं। वह अनेक आर्य और आर्योत्तर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है, एक एक पशु, एक एक पक्षी, न जाने कितनी स्मृतियों का भार
लेकर हमारे सामने उपस्थित हैं। अशोक भी अपनी स्मृति परंपरा आज की भी बकुल हैं, चंपे की भी हैं। सब क्या हमें मालूम है, जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सका, न जाने किस बुरे मुहूर्त में, ठीक है, मनोजन्मा देवता ने शिव पर बाण फेंका था, ठीक है, शरीर जलकर राख हो गया। और वामन पुराण पोस्ट अध्याय की गवाही पर हमें मालूम है कि उनका रत्नमय धनुष टूटकर खंड खंड हो धरती पर गिर गया। जहाँ मूठ थी वह स्थान रुक्मणी से बना था, वह टूटकर धरती पर गिरा और चंपे का फूल बन गया। हीरे का बना हुआ जो नाह स्थान था वह टूटकर गिरा और मौलसिरी के मनोहर पुष्पों में बदल गया। अच्छा ही हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए, इंद्रनील प्राणियों का बना हुआ कोटि देश में भी टूट गया और सुंदर पाटन पुष्पों में परिवर्तित हो गया। यह भी बुरा नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कहा गया बुरा नहीं हुआ, लेकिन सबसे सुंदर बात यह हुई कि चंद्रकांत मणियों का बना हुआ मध्य देश टूटकर चमेली बन गया और विदु की बनी निम्नतर कोटि बेला बन गई। स्वर्ण को जीतने वाला कठोर धनुष जो धरती पर गिरा तो कोमल फूलों में बदल गया। स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है किस पुराण में मनोजन्मा देवता की कथा लिखी है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, वामन पुराण, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत को महामानव समुद्र क्यों कहा गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, जातियों की अधिक संख्या होने के कारण, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया हिंदू रीति डैश उपादानों का मिश्रण है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, आर्यो तथा आर्योत्तर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, मनोजन्मा शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए किया गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी कामदेव, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है धनुष का हीरे वाला भाग धरती पर गिरने से किस रूप में परिवर्तित हो गया। तो याद रखिए ऑप्शन सी, मौलसरी के फूल में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए निम्नलिखित शब्दों में से विनाश शब्द का विलोम क्या होगा। तो याद रखिए ऑप्शन सी, उत्पत्ति। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द लिखे। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, स्थूल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, निम्नलिखित में शुद्ध रूप क्या किसका है। तो याद रखिए ऑप्शन सी, प्रशंसा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है इमली के पात पर बारात का डेरा लोकोकित का अर्थ है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, असंभव बात, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए कहा गया अल्पज्ञ शब्द का सटीक विलोम शब्द चयन करें। तो याद रखिए ऑप्शन बी, सर्वज्ञ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए आवाचीन का पर्यायवाची है। तो याद रखिए ऑप्शन बी, आधुनिक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए लोटा ढोरी में कौन सा समास है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, दंदु, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द कौन सा है। तो याद है ऑप्शन बी, निर्लज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए आंदोलन शब्द का समानार्थी शब्द चुनिए। तो याद रखिए ऑप्शन सी, अभियान, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कहा गया अनुज्ञा शब्द का समानार्थी शब्द चुनिए। तो याद रखिए ऑप्शन सी, अनुमति, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए इनमें किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो याद रखिए ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए शिवालय में कौन सा समास है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा, देखिए जनरल स्टडीज यहाँ से तैयार शुरू हो रहा है। देखिए किस स्थिति में प्रकाशीय तंतु संचरण प्रकाश की किरणों का बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन है आपतन कोण ग्रेटर क्रांति कोण, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए निम्न में कौन सा मिलान सत्य है, ठीक है। तो याद रखिए ऑप्शन बी परमाणु क्रमांक मोसले, ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए पौधे में परिवहन की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, कौन सा विकल्प गलत विशेषता को दर्शाता है। तो याद रखिए ऑप्शन बी जल और भोजन दोनों की गति द्विदिशीय होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए मानव शरीर में शोषण वर्णक कहाँ पाया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी लाल रक्त कणिकाओं में, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा लवण लगभग 7 pH वाला जलीय विलयन उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन K2SO4, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी केवल 3, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें केवल जैव निम्नकरणीय पदार्थ शामिल है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी अंडे के छिलके, कागज, बासी बिस्किट, फल सब्जियों के छिलके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे कहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्गमित न करने वाले रेफ्रिजरेटरों का निर्माण संपूर्ण विश्व में अनिवार्य कर दिया गया है, यह ओजोन के क्षरण रोकने में किस प्रकार सहायक होगा। तो याद रखिए ऑप्शन ए यह ओजोन अणुओं के साथ अभिक्रिया करने वाले CFC के निर्गमन को कम करेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया जंतु प्रजनन एनिमल रिप्रोडक्शन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गलत है। तो याद रखिए ऑप्शन है मानव मादा में अंडाणु का निषेचन गर्भाशय में होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए हाल ही में ब्रिटिश सरकार ने ओपनहाइमर फिल्म के निर्देशक डैश को उनकी फिल्म सेवाओं के लिए नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया है। तो याद रखिए ऑप्शन सी क्रिस्टोफर नोलन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए हाल ही में एयरलाइन अकाशा एयर ने किन 2 शहरों के बीच पहली उड़ान के साथ अपना अंतर्राष्ट्रीय परिचालन शुरू किया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी मुंबई से दोहा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा भारतीय क्रिकेट T20 टीम 2024 का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी राहुल द्रविड़, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए विश्व एड्स दिवस 2023 का थीम विषय क्या रखा गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी समुदायों को नेतृत्व करने दें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए बिहार में IIM बोधगया दीक्षांत समारोह के संबोधन के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने वर्ष डैश भारत के एक विकसित देश बनाने के प्रयास का हिस्सा बनने का आग्रह किया है। तो याद रखिए ऑप्शन बी 2047, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया 75वें गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर कुल कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो याद रखिए ऑप्शन ए 132, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन सा है। तो याद रखिए ऑप्शन बी अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कहा गया है, नेक्स्ट में हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो के संयुक्त निदेशक रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखिए ऑप्शन सी अनुराग कुमार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए कामागाटा मारू पर सवार पंजाबी गदरकारियों की अंग्रेजी सेना के साथ भिड़ंत कहाँ पर हुई। तो याद रखिए ऑप्शन बी बज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, के दौरान दिल्ली चौड़ का नारा किसने दिया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थानों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं।
तो याद रखिएगा ऑप्शन सी धौलावीरा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया भारत के किस वायसराय ने देसी भाषा प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव दिया था? तो याद रखिए ऑप्शन बी लॉर्ड लीटन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है हैदर अली कहाँ का शासक था? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी मैसूर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो याद रखिए ऑप्शन सी मानवेंद्र नाथ रॉय। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1929 में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज डोमिनियन स्टेट्स के अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा की थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी लॉर्ड इरविन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए 1934 से बनी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए इनमें से कौन सुनामी चेतावनी के एक संकेत हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाली पानी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ठीक है देखिए वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी ओजोन। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है? तो याद रखिए ऑप्शन सी मेंटल। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो याद रखिए ऑप्शन सी सतपुड़ा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है गर्मियों के मौसम की समाप्ति के समय विशेषकर केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसूनी वर्षा होना अत्यंत आम है। इसे प्राय किस नाम से संदर्भित किया जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी आम्र वर्षा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखिए ऑप्शन सी ज्वार भाटे से प्रभावित तटों में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग घास क्षेत्र के मैदान सुलेमित नहीं है? तो याद रखिए ऑप्शन ए अर्जेंटीना प्रेयरीज। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए शिवहर। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ से मैथ है तो मैथ को हम लोग स्केप कर देते हैं। ठीक है। और बाकी बात जो भी है वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है। मैथ को स्केप कर देते हैं। मैथ को स्केप करने के बाद बाकी बात जो भी है वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है। तो मैथ को सिर्फ हम लोग स्केप कर रहे हैं, याद रखिएगा। उसका देखिए यहाँ पे साइंस से स्टार्ट होगा तो साइंस से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना कारवा। देखिए 3 गेंदे क्रमश कोण थीटा इक्वल टू 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री पर ऊपर की ओर समान प्रारंभिक चाल से प्रक्षेपित की गई माना गेंद का परास आर थीटा में व्यक्त किया जाता है तब? तो याद रखिए ऑप्शन सी आर 45 डिग्री ग्रेटर आर 30 डिग्री 30 डिग्री आर 45 डिग्री ग्रेटर आर 30 डिग्री। ठीक है। ऑप्शन सी। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए विभिन्न वस्तुओं पर बराबर बल लगाए जाते हैं वस्तुओं में उत्पन्न त्वरण? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी वस्तुओं के द्रव्यमानों के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए किसी एक समान वृत्तीय गति में, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी त्वरण एवं वेग दोनों ही परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया एक व्यक्ति अपने हाथों में डंबल लेकर हाथों को फैलाए एक घूमती हुई मेज पर खड़ा है। वह एकाएक अपने हाथों को अपने सीने की ओर खींच लेता है। मेज का कोणीय वेग, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी बढ़ेगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है एक ठोस गोले के बाहर स्थिर बिंदु P पर गुरुत्वीय विभव V इक्वल टू -gm/x। ठीक है। हाँ, जहाँ g गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक तथा m गोले का द्रव्यमान है इसमें x माइनस, तो याद रखें ऑप्शन सी बिंदु P की गोले के केंद्र से दूरी। ठीक है। ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया एक तार जिसकी लंबाई L व त्रिज्या R है एक सिरे पर दृढ़ता से बंधा है। तार के दूसरे सिरे पर बल F से खींचने पर तार की लंबाई में वृद्धि होती है। इसी
पदार्थ के एक दूसरे तार को त्रिज्या के को जिसकी लंबाई 2L और त्रिज्या 2R है, बल 2F से खींचने पर लंबाई में वृद्धि होगी। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए L। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए व्यतिकरण घटना हो सकती है। तो याद रखिए ऑप्शन है सभी तरंगों में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए संश्लेषित अपमार्जक साबुन के स्थान पर वस्त्रों और अन्य घरेलू वस्तुओं को साफ करने में प्रयुक्त होते हैं। निम्न में संश्लेषित अपमार्जक कौन सा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी C12H25OSO3Na। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है 1.8 ग्राम ग्लूकोज 20 ग्राम जल में घोला गया है, विलयन की मोललता क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन है 0.5 m। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए निकाय के एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H और आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा E में संबंध है। तो याद रखिएगा ऑप्शन है डेल्टा H इक्वल डेल्टा E प्लस RT डेल्टा N। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए निम्नलिखित में लुईस अम्ल क्या अम्ल है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी BF3। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक है। तो याद रखिए ऑप्शन सी प्रति S। ठीक है, प्रति S। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए साधारण आसवन विधि द्वारा पृथक होने वाला मिश्रण है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी बेंजीन 80 डिग्री सेल्सियस और नाइट्रोबेंजीन 211 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु निर्भर करती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी तत्व की प्रकृति पर। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है बेंजीन और टोलुइन के क्वथनांक क्रमशः 80 डिग्री सेल्सियस और 111 डिग्री सेल्सियस है। बेंजीन और टोलुइन के मिश्रण से उनका पृथक्करण कराने में कौन सी विधि अधिक उपयुक्त रहेगी? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी भाप आसवन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए परमाणु उपकोषों की बढ़ती ऊर्जा का सही क्रम है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 5p लेस 6s लेस 4f लेस 5d। ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए उत्क्रम अनुलेखन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया है। तो याद रखिए ऑप्शन सी RNA से DNA का निर्माण। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया बिंदु उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न रोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हाशियाकार रुधिराणु एनीमिया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया जावा मानव जाति कहाँ पास करती थी? तो याद रखिए ऑप्शन है केवल जावा में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है एक लंबे तने और एक नाटे तने वाले शुद्ध नस्ली पौधों को प्रसंस्करण के फलस्वरूप सब लंबे तने वाले F1 पौधे उत्पन्न होते हैं। तो सिद्ध होता है कि लंबे तने का लक्षण है। तो ऑप्शन सी प्रबल। ठीक है, डोमिनेंट। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया सिक्रीटिन क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन ए हार्मोन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए बाइसेप्स पेशी किसके द्वारा ह्यूमरस हड्डी से जुड़ी होती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी कंडरा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए स्नेल का नियम किस प्रकार दिया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन है μ1 sin θ1 इक्वल μ2 sin θ2। ठीक है, याद रखिएगा। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया गलत कथन निम्न में कौन है? तो याद रखिए ऑप्शन सी चुंबकीय तीव्रता और चुंबकत्व की तीव्रता समान होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है दो पिंड एक दूसरे की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, कुछ देर बाद टकरा जाते हैं, सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
तो याद रखिए ऑप्शन है टक्कर के लक्षण कुल संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है किसी पिंड का तापमान 1 के तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है। तो याद रखिए ऑप्शन बी तापीय दक्षता क्षमता, तापीय क्षमता। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब कब देगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी फोकस से परे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए जल उपचार में क्लोरीन की क्या भूमिका है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए 64 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल ऑक्सीजन मौजूद होते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 2 मोल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए ओजोन एक शक्तिशाली ब्लीचिंग एजेंट क्यों है। तो याद रखिए ऑप्शन बी नवजात ऑक्सीजन। ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए बोर मॉडल परमाणुओं की अणु बनाने की क्षमता को किसके द्वारा समझा नहीं सका। तो याद रखिए ऑप्शन सी रासायनिक बंधन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए यदि डोबेराइनर के त्रिक का पहला और तीसरा सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है तो इस त्रिक का दूसरा सदस्य कौन सा होगा। तो याद रखिए ऑप्शन है आर्सेनिक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया पाचन के विभिन्न चरणों में पीएच का असर कैसे बदलता है। तो याद रखिए ऑप्शन सी अम्लीय क्षारीय। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से किस रोग समूह में सभी यौन संचारित रोग शामिल हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी एड्स, हेपेटाइटिस बी, ट्राइकोमोनिएसिस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियाँ मौजूद होती हैं। तो याद रखिए ऑप्शन सी 80। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए ऑक्सीशोषण के लिए डैश की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ठीक है नेक्स्ट देखिए यहाँ पे थाइमस के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो याद रखिए ऑप्शन सी यह सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए बरकरार है। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए रसायन विज्ञान में pKa का अर्थ है। तो याद रखिए ऑप्शन बी लघु गणकीय पैमाने पर अम्ल पृथक्करण स्थिरांक चिन्ह। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया अलवण जलीय पौधों और जानवरों के जीवन के लिए सबसे उपयुक्त पीएच परास सीमा है। तो याद है ऑप्शन सी 6.5 से 7.5। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में रसधानी का कार्य नहीं है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी वे कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी। तो दोस्तों आज हम लोगों ने दोस्तों बीपीएसएस दोस्तों देखिए बीपीएससी ठीक है टीचर ठीक है टीयर 4 का सेट नंबर दोस्तों 11 देखा और 10 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है। तो जाइए देखिए अपना एक सीट पक्का कीजिए। दोस्तों ये सेट किसके लिए था जिनका स्ट्रीम मैथ एंड साइंस है। ठीक है, उनके लिए सेट है। तो दोस्तों इसके लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए